विदेश घूमने जाने से पहले लोग फ्लाइट टिकट, होटल और शॉपिंग की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी कि इंटरनेट को अक्सर आखिरी वक्त तक इग्नोर करते रहते हैं। फिर एयरपोर्ट पर उतरते ही शुरू होता है नेटवर्क ढूंढने का झंझट। कहीं फिजिकल सिम नहीं मिलती, कहीं पासपोर्ट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है और कई बार इंटरनेशनल रोमिंग का बिल इतना ज्यादा हो जाता है कि ट्रिप का मजा ही खराब हो जाता है। ऐसे में अब ज्यादातर लोग ई सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट में इतने सारे ई सिम प्लान्स अवेलेबल हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्लान लेना सही रहेगा। कोई अनलिमिटेड डेटा दे रहा है, कोई चीप प्लान दिखा रहा है, तो कोई ग्लोबल कवरेज का दावा कर रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई सिम आखिर होता क्या है। ई सिम यानी एम्बेडेड सिम। ये फिजिकल सिम कार्ड की तरह अलग से लगाने वाली चिप नहीं होती, बल्कि आपके फोन के अंदर पहले से बिल्ट इन होती है। आपको बस QR कोड स्कैन करना होता है या ऐप के जरिए प्लान एक्टिवेट करना होता है और आपका इंटरनेशनल डेटा तुरंत चालू हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी प्राइमरी सिम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपका इंडियन नंबर भी चालू रहता है और इंटरनेशनल डेटा भी साथ में चलता रहता है। आजकल आईफोन X और उसके बाद आने वाले लगभग सभी आईफोन्स में ई सिम सपोर्ट मिलता है। वहीं कई एंड्रॉइड फोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज, गूगल पिक्सल और OnePlus डिवाइसेस में भी ई सिम का फीचर आने लगा है। इसलिए विदेश जाने से पहले सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है या फिर नहीं। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन्स अब ई सिम कंपैटिबल हैं। अब बात करते हैं सही ई सिम प्लान चुनने की। सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है कवरेज। कई लोग सिर्फ सस्ता प्लान देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल रहा। इसलिए हमेशा ऐसा प्रोवाइडर चुनें जो आपके डेस्टिनेशन कंट्री में अच्छे लोकल नेटवर्क्स के साथ काम करता हो। जैसे इंडिया में एयरटेल और जियो कवरेज मजबूत मानी जाती है, वहीं दूसरे देशों में अलग अलग नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं। दूसरी जरूरी चीज है डेटा लिमिट। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप, मैप्स और बेसिक ब्राउजिंग इस्तेमाल करने वाले हैं तो 1 GB से 5 GB वाला प्लान काफी हो सकता है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे या लगातार स्ट्रीमिंग करेंगे तो अनलिमिटेड या हाई डेटा प्लान लेना बेहतर रहेगा। कई ई सिम प्रोवाइडर्स अब अनलिमिटेड डेटा प्लान भी दे रहे हैं जिनकी वैलिडिटी 3 दिन से लेकर 30 दिन होती है। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। कई लोग सस्ता प्लान खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 या 5 दिन की होती है, जबकि उनकी ट्रिप 10 दिन की होती है। इसलिए हमेशा अपनी ट्रैवल ड्यूरेशन के हिसाब से प्लान चुनें। अब कई टेलीकॉम कंपनी 7 दिनों, 14 दिनों और 21 दिनों इंटरनेशनल प्लान भी ऑफर कर रही हैं। अगर आप मल्टी कंट्री ट्रिप पर जा रहे हैं तो रीजनल या ग्लोबल ई सिम लेना ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग अलग ई सिम लेने का झंझट खत्म हो जाता है। जैसे कुछ प्रोवाइडर्स एशिया रीजनल प्लान देते हैं जिनमें कई देशों का कवरेज एक साथ मिल जाता है। अब एक जरूरी बात, कई ई सिम प्लान सिर्फ डेटा देते हैं, यानी उसमें कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल व्हाट्सएप, कॉलिंग, फेसटाइम या टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डेटा ओनली प्लान भी काफी काम का आ सकता है। अगर आपके लिए लोकल नंबर जरूरी है तभी वॉइस सपोर्ट वाला प्लान चुनें। अब बात करते हैं एक्टिवेशन की। कोशिश करें ई सिम ट्रिप से पहले ही एक्टिवेट कर लें, क्योंकि कई बार लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर वाईफाई मिलने में दिक्कत होती है। ज्यादातर ई सिम प्रोवाइडर्स QR कोड ईमेल पर भेज देते हैं, आपको बस फोन की सेटिंग्स में जाकर उसे स्कैन करना होता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि पूरा सेटअप 2 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। एक और जरूरी चीज है कस्टमर सपोर्ट। कई बार विदेश में नेटवर्क इशू आ सकता है, इसलिए ऐसा प्रोवाइडर चुनना बेहतर रहता है जो 24/7 चैट सपोर्ट देता हो, खासकर अगर आप पहली बार ई सिम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये फीचर काफी काम आता है। कुछ ई सिम कंपनीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी देती हैं, जैसे कि बिल्ट इन VPN, एड ब्लॉकर, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और फ्री एसेंशियल एप्स एक्सेस। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो कई लोग अक्सर कर देते हैं। कई लोग इंटरनेशनल रोमिंग और ई सिम को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल रोमिंग में आपका इंडियन सिम दूसरे देश के नेटवर्क पर चलता है, जिसकी कॉस्ट कई बार बहुत ज्यादा होती है। वहीं ई सिम अक्सर लोकल या रीजनल डेटा पार्टनर के जरिए सस्ता इंटरनेट देता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।